गौर से सुनिए दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, जब सब कुछ हमारे पास है फिर भी हमारा मन इतना बेचैन क्यों है? क्यों कभी कभी लगता है कि मन हमारा गुलाम नहीं बल्कि हमारा मालिक बन गया है? क्यों सोने के लिए बिस्तर है लेकिन नींद नहीं? क्यों रिश्ते हैं लेकिन अपनापन नहीं? और क्यों हर तरफ भीड़ है फिर भी हम अंदर से अकेले हैं? कभी रुक कर सोचा है कि ये जो मन है ये चलता क्यों रहता है, थमता क्यों नहीं? कभी सुकून से बैठना चाहो तो मन खुद सवाल बनकर खड़ा हो जाता है। कल क्या होगा? अगर वैसा ना हुआ तो? अगर उसने ऐसा कह दिया तो? मन बस दौड़ता रहता है, बिना दिशा के, बिना विश्राम के। आज की इस वीडियो में हम किसी कहानी की बात नहीं करेंगे। आज हम उस सबसे बड़े सवाल को पकड़ेंगे जिससे हर इंसान जूझ रहा है। जब मन शांत ना हो तो क्या करें? ये वीडियो उन सभी के लिए है जो रातों को जागते हैं पर किसी को बता नहीं पाते, जो बाहर से हंसते हैं लेकिन भीतर से रो रहे होते हैं, जो खुद को खो चुके हैं और अब फिर से पाना चाहते हैं। हमारा मन आज इतना अशांत क्यों है? आजकल की दुनिया में इंसान ने छात पर पैर रख दिए लेकिन अपने ही मन की गहराइयों को नहीं जान पाया। हम भाग रहे हैं लगातार, काम के पीछे, नाम के पीछे, रिश्तों के पीछे, वैलिडेशन के पीछे, पर यह दौड़ कभी पूरी नहीं होती और हर अधूरी दौड़ एक नई बेचैनी लेकर आती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर बैठा है, तुम्हारा अस्थिर मन। आज का इंसान हर चीज कंट्रोल करना चाहता है। लोग क्या कहें, जिंदगी कैसे चले, भविष्य कैसा बने, पर वो एक चीज जो वाकई कंट्रोल करनी चाहिए थी, खुद का मन, वो सबसे ज्यादा उपेक्षित रह गया। हमारा मन दो भागों में बांटा होता है। एक है चेतन मन, जो आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे आप सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, और दूसरा है अवचेतन मन, जो पर्दे के पीछे है लेकिन असली कमान उसी के हाथ में है। 95% फैसले, भावनाएं, डर, आदतें सब अवचेतन मन से नियंत्रित होती हैं। और सबसे बड़ी बात, यह अवचेतन मन कभी नहीं सोता। जब आप सपने में गिरते हैं, डरते हैं, जाग जाते हैं, तो दरअसल वो अवचेतन मन की प्रतिक्रिया होती है। गौतम बुद्ध ने यही कहा, जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे तब तक कोई भी शिक्षा तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकती। और खुद को जानना यानी अपने मन को समझना। बुद्ध कोई धर्म नहीं, वो एक दिशा है। उन्होंने हमें मन को पढ़ने की विधि दी, ध्यान, जागरूकता और स्वीकृति। बुद्ध ने एक बात बहुत साफ कही थी, मन की गति बहुत तेज है लेकिन वो तुम्हारी आज्ञा से ही चलती है, बशर्ते तुम उसे जान लो। उन्होंने एक ऐसी ध्यान प्रणाली दी जिसे कहते हैं विपश्यना ध्यान। इसमें हम केवल अपनी सांस को देखते हैं, ना कोई मंत्र, ना कोई कल्पना, बस ऑब्जर्वेशन। क्यों? क्योंकि सांस ही एकमात्र ऐसी चीज है जो शरीर और मन को जोड़ती है। जैसे ही तुम सांस पर ध्यान दो, तुम मन की पकड़ से धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हो। आज न्यूरोसाइंस, तंत्रिका विज्ञान भी यही कह रहा है जो बुद्ध 2500 साल पहले कह गए थे। जब हम ध्यान करते हैं तो ब्रेन में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है, जो निर्णय लेने और भावनाओं को संतुलित करने के लिए जिम्मेदार होता है। डॉक्टर्स आज एंजाइटी और डिप्रेशन के इलाज में माइंडफुलनेस मेडिटेशन को अपनाने लगे हैं। यह सिद्ध हो चुका है कि सिर्फ 15 मिनट का ध्यान रोज आपकी सोच, भावनाएं और निर्णय क्षमता को पूरी तरह बदल सकता है। बुद्ध ने कहा था, तुम वही बन जाते हो जो तुम पूरे दिन सोचते हो। और मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है, न्यूरॉन्स की फायर टुगेदर, वायर टुगेदर, यानी जो विचार बार बार आते हैं वो आपके मस्तिष्क का स्थायी पैटर्न बन जाते हैं। तो अगर हम मन को सही दिशा में न मोड़ें तो यह खुद ही हमें गलत दिशा में बहा ले जाएगा। बुद्ध का एक और अमूल्य वाक्य, मन तुम्हारा नौकर है लेकिन अगर तुम उसे काबू में न रखो तो वह एक क्रूर स्वामी बन जाता है। आज यही हो रहा है। हमारा मन जो केवल सोचने, समझने और सहायता करने के लिए था, वो आज हमारे दुखों का केंद्र बन गया है। हम सोचते हैं, फिर चिंता करते हैं, फिर उस चिंता से डरते हैं और उस डर से भागते हैं, और ये साइकिल कभी नहीं रुकती। बुद्ध यही कहते हैं, तुम्हारे दुख का कारण बाहर नहीं, भीतर है। तुम्हारा खुद से अलग हो जाना। जब मन शांत होता है तो आप पहली बार जीना शुरू करते हैं। आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। शांत मन, शाक स्पष्ट दृष्टि, शांत मन, शाक स्थिर निर्णय, शांत मन, शांत आत्मा से जुड़ाव। जो लोग ध्यान करते हैं उन्होंने ये अनुभव किया होगा कि जैसे जैसे मन शांत होता है, समय की गति धीमी लगती है, क्योंकि अब आप सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी देखने लगे हैं। आपका अवचेतन मन वो महासागर है जो अगर नियंत्रित हो जाए तो आप अपने जीवन की दिशा पूरी तरह बदल सकते हैं। आप रोगों को हरा सकते हैं
भय को मिटा सकते हैं, क्रोध को जलाकर राख कर सकते हैं। यही है आत्म विजय, जो दुनिया की हर जीत से बड़ी है। इसलिए अगली बार जब आपका मन अशांत हो, बेचैन हो, रोना चाहे या चिल्लाना चाहे, तो एक पल रुकिए, अपनी सांस पर लौटिए, बुद्ध की तरह बैठ जाइए और खुद से कहिए, मन तू मेरा हिस्सा है, मेरा स्वामी नहीं। क्योंकि जिस दिन आपने अपने मन को जीत लिया, उस दिन आपको कोई और जीतने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। और अब जब हमने यह समझ लिया कि मन क्यों अशांत होता है, अवचेतन कैसे काम करता है और शांति की राह क्या है, तो अगली कड़ी में हम जानेंगे जब जीवन में अशांति आने वाली होती है तब कौन कौन से लक्षण पहले दिखाई देने लगते हैं। क्योंकि आने वाला तूफान हमेशा पहले धीमे हवाओं में छुपा होता है। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि मैं ही क्यों इतना परेशान रहता हूँ? कभी बिना किसी वजह के बेचैनी, कभी बिना किसी कारण के डर, और कई बार तो ऐसा लगता है जैसे मन पर किसी और का कब्जा हो गया है। क्या मन हमारा सेवक है या हमारा मालिक बन चुका है? हम उसकी सुनते हैं या वह हमें चला रहा है? आज की इस तेज भागती दौड़ती दुनिया में हम सब एक ऐसी मशीन बन गए हैं जो ऊपर से मुस्कुरा रही होती है लेकिन अंदर से टूट रही होती है। हम दिन भर किसी न किसी चीज के पीछे दौड़ते रहते हैं, पैसा, नाम, पहचान, रिश्ते, लक्ष्य। लेकिन रात को सोते वक्त भी मन शांत नहीं होता। सोचते हैं, क्यों मेरा मन मुझे चैन से नहीं रहने देता? तो आज मैं आपको उसी सवाल का जवाब देने आया हूँ जिससे लाखों लोग रोज जूझ रहे हैं। मन को कैसे शांत करें? और इसका उत्तर कोई नई तकनीक नहीं है। यह हजारों साल पुराना एक गहरा सत्य है जिसे गौतम बुद्ध ने जाना, समझा और दुनिया को बताया। जब मन शांत ना हो तब इस सत्य को जान लो, मन खुद शांत हो जाएगा। अब बात करते हैं उस पहले और सबसे गहरे कारण की जो हमारे मन की अशांति का जड़ है। पहला कारण है अस्थायित्व को ना समझना, यानी सब कुछ बदलता है और यह भी बदल जाएगा। गौतम बुद्ध ने एक बहुत ही साधारण लेकिन बहुत ही ताकतवर शब्द दिया, अनिका, जिसका अर्थ है एवरीथिंग इज इम्परमानेंट। सब कुछ बदल रहा है हर वक्त। आपने गौर किया होगा, जब हम दुख में होते हैं तो लगता है कि यह दुख कभी खत्म नहीं होगा। जब हम परेशान होते हैं तो लगता है कि यह बेचैनी अब जीवन भर साथ चलेगी। यही गलती नंबर 1 है, अस्थायित्व को ना समझना। हम ये भूल जाते हैं कि हर भावना, हर विचार, हर स्थिति अस्थायी है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो भी कुछ उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है। यानी चाहे वह दुख हो या सुख, क्रोध हो या मोह, गुस्सा हो या अकेलापन, ये सब एक समय के बाद खुद समाप्त हो जाते हैं। लेकिन हम अपने मन को ये बात समझाते ही नहीं, बल्कि हम उन्हें पकड़ कर बैठ जाते हैं। दुख आया, हम उससे चिपक गए। क्रोध आया, हमने उसे पोषित किया। डर आया, हमने उसे सच्चाई मान लिया। और यहीं से शुरू होता है मन की अशांति का खेल। हम बदलते जीवन को स्थायी मान बैठते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आपके भीतर जो बेचैनी है वह आज है, कल नहीं रहेगी। आपका दुख आज भारी लग रहा है, लेकिन एक समय आएगा जब वो हल्का लगेगा। यही जीवन का नियम है और यही बुद्ध का पहला बोध है। अब जरा मनोविज्ञान की तरफ देखें। हमारा मस्तिष्क एक ऐसी मशीन है जिसे बचाने के लिए डरना सिखाया गया है, लेकिन जब हम हर तकलीफ को स्थायी मान लेते हैं तो दिमाग उसमें फंस जाता है। हर बार एक ही सोच, बार बार वही विचार, और इसी का नाम है ओवरथिंकिंग। यह कोई बीमारी नहीं है, यह अस्थायित्व को न समझने का परिणाम है। जब भी मन व्याकुल हो तो खुद से बस एक बात कहिए, यह भी बीत जाएगा। रिपीट इट, बिलीव इट, अब्सॉर्ब इट। आज जो लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, मानसिक थकान से जूझ रहे हैं, उनमें से अधिकतर लोग इस नंबर 1 गलती को करते हैं। वे अपने वर्तमान दुख को जीवन की सच्चाई मान लेते हैं। लेकिन आप अगर आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, इस सत्य को जान लो, कुछ भी स्थायी नहीं है। जब आप इस गहराई को समझते हैं तो आप खुद से बाहर निकलते हैं। आप अपने विचारों के ऊपर खड़े हो जाते हैं। आप जानते हैं कि ये विचार भी बदलेंगे, ये भावना भी बदल जाएगी। बुद्ध ने ध्यान की विधि में सबसे पहले यही सिखाया, ऑब्जर्व बट डोंट अटैच। यानी अपने मन के विचारों को देखो लेकिन उन पर विश्वास मत करो। मन कहेगा तू हार गया, आप कहिए ये भावना स्थायी नहीं है। यहीं से शुरू होती है मन की विजय। अब एक छोटा सा अभ्यास, जब भी मन में अशांति हो अपनी सांसों को देखिए। हर सांस आती है, हर सांस जाती है। कभी आपने इस पर ध्यान दिया? सांस लेना भी अस्थायी है, हर क्षण आप बदल रहे हैं। अगर जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है तो फिर हम दुख को क्यों स्थायी माने? यही तो बुद्ध का संदेश है, हर चीज बदलती है, इसीलिए शांति संभव है। अब सवाल उठता है,
जब हम इस अस्थायित्व को समझ लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? आपका मन हल्का होता है, मन की रफ्तार धीमी होती है, आप स्थितियों से ऊपर उठने लगते हैं। अब चीजें आपको नियंत्रित नहीं करती, आप उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उन्हें जाने दे सकते हैं। बुद्ध कहते हैं, वह व्यक्ति जिसे यह ज्ञान हो गया कि कुछ भी स्थायी नहीं है, वह भीतर से आजाद हो गया। अब सोचिए, अगर ये बात आपने अपने जीवन में उतार ली तो क्या होगा? आपको कोई दुख अंदर से नहीं तोड़ेगा, आपको कोई क्रोध अपने नियंत्रण में नहीं ले पाएगा, आपका मन अब भावनाओं के थपेड़ों में बहता नहीं रहेगा, बल्कि वह गहराई में उतरकर शांति को पा सकेगा। और यही है पहला दरवाजा, मन की मुक्ति का पहला चरण। इसका अभ्यास करो, इसे समझो, इसे जियो, क्योंकि यही वो सत्य है जो हर अशांति का पहला इलाज है। अब जब अगली बार मन परेशान हो तो खुद से कहो, यह भी बीत जाएगा, यह भी बीत जाएगा, यह भी बीत जाएगा। यही वह बीज है जिससे शांति का वृक्ष उगता है। और अब अगली कड़ी में हम जानेंगे दूसरा कारण जो मन को और गहराई से बांधता है और उसे अशांत करता है। लेकिन उससे पहले इस पहले सत्य को अपने जीवन में जगह दो। अनिका, अस्थायित्व सब कुछ बदलता है। मन बदलेगा, विचार बदलेंगे और आप भी बदल सकते हैं। शांति कोई सपना नहीं है, वह एक समझ है। दूसरा उपाय, मौन का अभ्यास करो। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि जब सब कुछ होते हुए भी मन बेचैन क्यों रहता है? हमारे पास आज सुख सुविधा की कोई कमी नहीं है, फिर भी एक अजीब सी उलझन हमेशा हमारे भीतर चलती रहती है। दिन भर काम, बातें, शोर, नजरें मोबाइल पर टिकी रहती हैं। और जब रात होती है तो सबसे बड़ा शोर बाहर का नहीं, हमारे मन का होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस दूसरे उपाय की जो बुद्ध ने हमें सिखाया, मौन का अभ्यास। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ चुप रहने की बात नहीं है, ये भीतर की आवाज को सुनने की कला है, ये अपने अस्तित्व को महसूस करने का रास्ता है। गौतम बुद्ध, जिनका जीवन ही शांति और आत्मज्ञान की मिसाल है, उन्होंने मौन को साधना की सबसे गहन अवस्था माना। वे कई कई दिन मौन रहते थे, एक शब्द भी नहीं बोलते थे, ना किसी से बात, ना किसी से बहस, सिर्फ अपने भीतर उतरते थे। अब सवाल उठता है, आखिर मौन इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि आज का मन थक चुका है, वो लगातार बोल रहा है, सोच रहा है, भाग रहा है, डर रहा है और सबसे ज्यादा खुद को ही सुन नहीं पा रहा। हम जो सुनते हैं वो बाहर की दुनिया है, हम जो बोलते हैं वो दूसरों की दुनिया के लिए होता है, लेकिन जो अनसुना रह जाता है वो है हमारी अपनी आत्मा की आवाज। मौन उस गहराई तक पहुंचने का तरीका है जहां न कोई बहस है, न कोई शोर, न कोई सवाल, बस एक शुद्ध उपस्थिति है। अब आइए समझते हैं कि मौन से मन को कैसे शांति मिलती है और कैसे यह हमारी मानसिक दशा को बदल सकता है। दूसरा कारण, मौन का अभ्यास न करना। अगर आज आपका मन बार बार विचलित होता है, छोटी छोटी बातों में उलझ जाता है, क्रोध आता है, चिंता होती है, भविष्य को लेकर डर लगता है, तो इसका कारण है कि आपने अपने भीतर के मौन को खो दिया है। दिन भर मोबाइल की नोटिफिकेशन, लगातार बातें, सोशल मीडिया की उथल पुथल, ये सब मिलकर हमारे मस्तिष्क को एक अनजाने युद्ध में धकेल देते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि हर दिन हम 60,000 से ज्यादा विचार सोचते हैं और दुख की बात यह है कि इनका 90% हिस्सा वही पुराने विचार होते हैं जो कल थे, परसों थे और कई बार तो सालों से चल रहे हैं। जब हम हर दिन वही सोचते हैं, वही चिंता करते हैं, वही क्रोध, वही भय दोहराते हैं, तो हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, इन विचारों को हमारी असलियत बना लेता है। अब सोचिए, अगर आपके अवचेतन में लगातार अशांति, डर, कंपैरिजन, गुस्सा और दुख भरता जा रहा है, तो बाहर की दुनिया कितनी भी सुंदर हो, भीतर शांति नहीं मिलेगी। मौन क्या करता है? मौन उस बटन को पॉज कर देता है जिससे आप एक बार के लिए अपने विचारों की भीड़ को रोक पाते हैं। जब आप दिन भर सिर्फ एक दिन के लिए न कोई बात करें, न कोई मोबाइल देखें, न टीवी, न म्यूजिक, सिर्फ मौन में रहें, तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपके भीतर कुछ ठहर गया है, जैसे समय थम गया हो, और तभी शुरू होता है असली आत्मज्ञान। अब बहुत लोग कहते हैं, हमसे मौन में बैठा नहीं जाता, मन चंचल हो जाता है, सोचें आती रहती हैं। बिल्कुल आएंगी, क्योंकि आपने कभी अपने मन को शांति देना सिखाया ही नहीं। जैसे एक ऊधम मचाता हुआ बच्चा जब रोता है तो माँ उसे गोद में उठाकर धीरे धीरे शांत करती है, वैसे ही जब हम अपने चंचल मन को मौन के गोद में बैठाते हैं तो धीरे धीरे वह भी शांत होना सीखता है। मौन सिर्फ बाहर का ना होना नहीं है, यह भीतर का रुकना है। अब यहाँ एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है जो बुद्ध की इस शिक्षा को प्रमाणित करता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस ये सिद्ध कर चुकी है
कि जब इंसान ध्यान या मौन में जाता है तो उसका ब्रेन वेव पैटर्न अल्फा और थीटा की अवस्था में आ जाता है, जो शांति, रचनात्मकता और गहरे मानसिक संतुलन की स्थिति होती है। इस अवस्था में अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है और तभी वह हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करता है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ दिन भर मौन रहना ही नहीं, बल्कि उस मौन को जागरूकता के साथ जीना आपकी आत्मा और मस्तिष्क के बीच एक सेतु बना देता है। अब बात करते हैं उस अनुभव की जो आप मौन में पाते हैं। जब आप एक दिन मौन में होते हैं, शुरुआत में बेचैनी होती है, बोरियत होती है, मन बार बार बोलेगा, शरीर उठने को कहेगा। लेकिन यदि आप इस बेचैनी को पार कर लें तो आप अपने भीतर एक ऐसा नीला आकाश देखेंगे जिसमें कोई बादल नहीं होगा। उस क्षण आपको जीवन के हर सवाल का जवाब अपने भीतर मिल सकता है। बुद्ध यही कहते हैं, जो उत्तर बाहर खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर मौन में मौजूद हैं। आपने गौर किया होगा, जब हम किसी पहाड़ पर जाते हैं, समुद्र किनारे जाते हैं या किसी मंदिर में, वहां का शांत वातावरण हमें भीतर तक सुकून देता है। क्यों? क्योंकि वहां मौन है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या आप वह मौन अपने भीतर ला सकते हैं? उत्तर है हाँ। अब यह मत सोचिए कि इसके लिए आपको जंगल में जाना होगा या आश्रम में रहना होगा। नहीं, बस एक दिन तय करिए अपने लिए। एक दिन जहां आप सुबह से रात तक मोबाइल नहीं चलाएंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, टीवी, म्यूजिक सब बंद, बस बैठेंगे अपने साथ। शुरुआत में 10 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर एक दिन, और धीरे धीरे यह मौन आपकी ऊर्जा बन जाएगा। और उस मौन में आप जो अनुभव करेंगे वह किसी भी किताब, किसी भी प्रवचन या किसी भी वीडियो से कहीं ज्यादा गहरा होगा। मौन वह दवा है जिसे आप खुद ही बना सकते हैं, और यह दवा न सिर्फ मन को शांत करती है, बल्कि आपके आत्मविश्वास को, आपकी सोच को, आपके निर्णय को, आपके रिश्तों को, और सबसे बढ़कर आपके जीवन के उद्देश्य को भी साफ कर देती है। अब जब हम बुद्ध के दूसरे उपाय को समझ चुके हैं, मौन का अभ्यास करो, तो यह जानना जरूरी है कि जब हम यह मौन साधते हैं तो इसका असर हमारी पूरी चेतना पर पड़ता है। आपका मन, जो अब तक आपका मालिक बन चुका था, वह मौन में आपका सेवक बन जाता है। आपका शरीर, जो थक चुका था, वह मौन में फिर से ऊर्जा प्राप्त करता है। और आपकी आत्मा, जो खो चुकी थी, वह मौन में फिर से गाने लगती है। अब जब अगली बार आपका मन बेचैन हो, विचारों का शोर बढ़ जाए, आपको लगे कि कोई जवाब नहीं मिल रहा, तो चुप हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए, बोलना बंद करिए, सुनना बंद करिए और उस मौन के गर्भ में उतर जाइए, क्योंकि वही है वो शांति जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने ही मन से लड़ते रहे हो? वो लगातार कुछ ना कुछ सोचता रहा, चिंता करता रहा, पछताता रहा, डराता रहा, और आप बस कोशिश करते रहे कि वो चुप हो जाए, लेकिन वो और जोर से बोलता गया। आप अकेले नहीं हैं। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई इसी दौड़ में फंसा हुआ है। काम, रिश्ते, सोशल मीडिया, अपेक्षाएं और अनगिनत विचार। पर आज हम बात करेंगे उस एक सबसे महत्वपूर्ण बात की जो इस अशांति का हल बन सकती है। उसका नाम है स्वीकार करना, ना कि संघर्ष करना। यही है तीसरा उपाय, स्वीकार करो, संघर्ष नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिससे तुम लड़ते हो वो और ताकतवर बनता है, और जिसे तुम समझते हो उसे तुम पार कर सकते हो। तो सवाल ये है कि हम किससे लड़ रहे हैं? हम अपने ही मन से लड़ रहे हैं, उस बेचैन धड़कते हुए मन से जो कभी रुकता ही नहीं। हम उसे रोकना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, चुप कराना चाहते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। और यही है पहली गलती, हम मन को दुश्मन समझ लेते हैं, जबकि मन दुश्मन नहीं है। वो तो बस एक बच्चा है जो डरा हुआ है, परेशान है, थका हुआ है, और जब हम उसे दबाते हैं, चुप कराते हैं, वो और जोर से चिल्लाता है। गौतम बुद्ध खुद भी इस बात को बहुत गहराई से समझते थे। वो कहते थे, यदि मन अशांत है तो उसे दबाओ मत, उसे स्वीकार करो, उसे गले लगाओ। सोचिए, अगर कोई बच्चा जोर जोर से रो रहा हो और आप उसे डांटना शुरू कर दें, तो क्या वो चुप हो जाएगा? नहीं, वो और तेज रोएगा। लेकिन अगर आप उसे बाहों में भर लें, कहें, हाँ बेटा, मुझे पता है तुम दुखी हो, मुझे पता है तुम्हें तकलीफ है, तो क्या होगा? धीरे धीरे वो शांत होने लगेगा। ठीक उसी तरह जब मन बेचैन हो तो खुद से कहिए, हाँ मेरा मन अभी शांत नहीं है, हाँ मैं थोड़ी उलझन में हूँ, हाँ मैं दुखी हूँ, और ये भी ठीक है। ये ठीक है कहना ही असल चाबी है। यहीं से शुरू होता है मन का शांत होना। जब आप उसे सुनना शुरू करते हैं, वो भी आपको सुनने लगता है। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं वैसे जैसे आप हैं, बिना बदले, बिना डराए, तो वहीं से भीतर एक सुकून पैदा होता है। अब यहाँ एक और बहुत गहरा और अद्भुत विज्ञान जुड़ता है।
मनोविज्ञान और अवचेतन मन का रहस्य। हमारा अवचेतन मन वो जगह है जहां हमारी सारी यादें, भावनाएं, डर, दुख, आंसू और पुराने अनुभव दबे रहते हैं। जब आप अपने विचारों से लड़ते हैं तो आप दरअसल अपने अवचेतन मन के साथ लड़ रहे होते हैं, और अवचेतन मन को आप दबा नहीं सकते। वो हर बार नए रूप में लौट आता है, कभी गुस्से में, कभी चिंता में, कभी डिप्रेशन में। यही है दूसरी गलती। हम अपने भीतर के दर्द को दबाते जाते हैं और फिर शरीर थकता है, मन टूटता है, आत्मा उदास हो जाती है। पर अब सवाल ये है कि इसे बदलें कैसे? जब आप स्वीकार करते हैं कि हाँ, मैं अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ, तो आप अपने अवचेतन मन को एक संदेश देते हैं कि अब छुपाने की जरूरत नहीं है, अब खुलने का समय है। और ये खुलना ही है मन का शांत होना। मन को चुप कराना नहीं है, उसे सुनना है। जैसे जैसे आप खुद को स्वीकार करते जाते हैं, आपकी भीतर की जंग धीरे धीरे शांत होती है। जैसे समुद्र में तूफान हो और आप उसमें संघर्ष करते रहें तो आप डूब सकते हैं, लेकिन अगर आप स्वीकार कर लें कि हाँ, तूफान है और बस तैरते रहें, तो थोड़ी ही देर में आप देखेंगे वो तूफान अपने आप शांत हो गया। स्वीकार करने से क्या होता है? बुद्ध कहते हैं, सत्य का सामना करने से शांति आती है। जब आप मन के सत्य को स्वीकार करते हैं कि वह अभी भटक रहा है, डरा हुआ है, तो आप उसे बदलने की ताकत जुटा पाते हैं। और यही है तीसरी गलती। हम बदलने से पहले स्वीकार नहीं करते। अगर आप किसी चीज को बदलना चाहते हैं तो पहले उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। मनोवैज्ञानिक भी यही कहते हैं, एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप टू ट्रांसफॉर्मेशन। यानी किसी भी बदलाव की शुरुआत स्वीकार करने से होती है। अब सवाल ये भी है कि क्या हम सिर्फ स्वीकार करके ही शांत हो सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, शुरुआत में केवल इतना ही काफी है। अगर आप रोज केवल 5 मिनट के लिए भी अपने मन से कहें, मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ, तुम जैसे हो वैसे हो और मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहता, तो आपको आश्चर्य होगा कि कितनी तेजी से आपका मन खुद ब खुद शांत होने लगेगा। गौतम बुद्ध ने ध्यान की शुरुआत भी स्वीकार से की थी। उन्होंने जीवन की सच्चाइयों को स्वीकारा कि जीवन में दुख है, पीड़ा है, अस्थिरता है, और वहीं से उन्होंने भीतर की खोज शुरू की। अगर आप भी ये चाहते हैं कि मन आपका सेवक बने, मालिक नहीं, तो पहले उसे अपनाइए, स्वीकार कीजिए, गले लगाइए। उससे कहिए, मैं जानता हूं तू परेशान है, लेकिन मैं तेरे साथ हूं। मन शांत करना कोई युद्ध नहीं है, ये एक प्रेमपूर्ण संवाद है, और इस संवाद की शुरुआत स्वीकार से होती है। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि मन को दबाने की नहीं, समझने की जरूरत है, तो अगले भाग में हम जानेंगे कि जब ये बेचैन मन बार बार वही पुराने डर, पछतावे और चिंता के विचार लाता है, तो उस चक्र को कैसे रोका जाए। वो क्या है जो इस मन को बार बार भूत और भविष्य में ले जाता है, और हम कैसे उसे वर्तमान में टिकाना सीखें। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि जब मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ फिर भी मन क्यों बेचैन रहता है? क्यों मन बिना वजह घबराता है, डरता है, थकता है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मन ही हमारा दुश्मन बन गया है। आप ऑफिस में हैं, घर में हैं या किसी रिश्ते में, हर जगह एक बात समान है, हमारा मन शांति नहीं पकड़ता। ये हर समय भागता रहता है, सोचता रहता है, डरता रहता है। ये हमें आराम से जीने नहीं देता, और इसी भागते हुए मन की वजह से आज करोड़ों लोग डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। लोग बाहरी शोर को तो बंद कर देते हैं, लेकिन अंदर के शोर को कैसे बंद करें ये नहीं जानते। इंसान ने चांद पर कदम रख दिया, मगर अपने ही मन में उतरना नहीं सीखा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे जो सिर्फ आपकी जानकारी नहीं बदलेगी, बल्कि आपका पूरा जीवन बदल सकती है। ये उपाय है चौथा उपाय, ध्यान, मेडिटेशन, विशेष रूप से विपश्यना। गौतम बुद्ध कहते हैं, मन को समझना है तो उसे शांत देखो, भागते हुए नहीं। अब जरा रुकिए और सोचिए, जब कोई नदी बहुत तेज बहती है तो क्या आप उसके तल को देख सकते हैं? नहीं ना। मगर जब पानी शांत हो जाता है तब नीचे की हर चीज साफ दिखाई देती है। ठीक वैसे ही जब आपका मन शांत होगा तभी आप अपने विचारों को, भावनाओं को और अपने असली स्वरूप को समझ पाएंगे। और यही शांति आती है ध्यान से, यानी विपश्यना से। विपश्यना मतलब चीजों को वैसे देखना जैसे वो हैं, न कि जैसे आप उन्हें देखना चाहते हैं। जब आप हर दिन सिर्फ 10 से 15 मिनट ध्यान करते हैं, अपनी सांसों को बस महसूस करते हैं, तो धीरे धीरे मन के भीतर छुपी सारी गंदगी ऊपर आने लगती है। डर, चिंता, गुस्सा, ईर्ष्या, सब कुछ। और आप उन्हें दबाते नहीं, बस देखते हैं। और यही देखना, यही अवेयरनेस ही धीरे धीरे उन्हें मिटा देता है। ध्यान करना कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है। आपको किसी गुफा में बैठने की जरूरत नहीं। बस आंखें बंद कीजिए, पीठ सीधी रखें और सांसों पर ध्यान दें।
बस इतना ही। सांस आ रही है, जा रही है, कोई सोच आए तो आने दीजिए, बस उन्हें पकड़िए मत। वो बादल की तरह आएंगे और चले जाएंगे। यहाँ एक खास बात समझिए, जैसे हम दिन भर शरीर को गंदा करते हैं और नहाकर उसे साफ करते हैं, वैसे ही हमारा मन भी दिन भर चिंता, लालच, कंपैरिजन और दुखों से गंदा होता है। ध्यान उस मन की सफाई है। मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य का 95% जीवन उसके अवचेतन मन से चलता है। यानी आप जो सोचते हैं, जो निर्णय लेते हैं, वो सिर्फ 5% सच होते हैं। बाकी 25% तो आपके बचपन के अनुभव, डर और भावनाओं का संग्रह होता है, जिसे आपने कभी ठीक से देखा ही नहीं। ध्यान आपको अवचेतन मन तक ले जाता है, आपको वो सब दिखाता है जो अब तक छुपा हुआ था। जब आप ध्यान करते हैं तो आपका दिमाग अल्फा वेव्स में चला जाता है। ये वही अवस्था है जब आप गहरे विश्राम में होते हैं, लेकिन पूरी तरह जागरूक होते हैं। इस अवस्था में आपकी लर्निंग एबिलिटी बढ़ती है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है और डिसीजन मेकिंग पावर भी बहुत तेज हो जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि NSA, गूगल और कई बड़ी कंपनियों में आज ध्यान को प्रोडक्टिविटी और मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जरूरी मान लिया गया है। मगर गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले ही ये बात जान ली थी। बुद्ध के अनुसार ध्यान का अभ्यास सिर्फ मन को शांत नहीं करता, बल्कि आपके भीतर छुपी साक्षी भाव को जागृत करता है। यानी आप परिस्थितियों में उलझते नहीं, उन्हें बस देखते हैं, जैसे कोई दर्शक देखता है। और जैसे जैसे आप इस अभ्यास को रोज करते हैं, आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं। मन अब आपको नहीं चलाता, आप मन को चलाते हैं। और जब मन आपके नियंत्रण में आ जाता है तो जीवन का हर क्षेत्र बदलने लगता है। आपकी नींद बेहतर होती है, रिश्ते मजबूत होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है और सबसे बड़ी बात, आप भीतर से शांति महसूस करने लगते हैं, जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। अब आप खुद सोचिए, जब ये चौथा उपाय ध्यान इतना प्रभावशाली है, तो क्यों ना आज से ही इसकी शुरुआत की जाए। सिर्फ 10 मिनट रोज। मन अगर शांत ना हो तो भागिए मत, बैठ जाइए और अपनी सांस को महसूस कीजिए। शांति बाहर नहीं है, वो भीतर है। और ध्यान वो रास्ता है जो आपको वहां तक ले जाता है। और याद रखिए, ये उपाय चौथे नंबर की उस बहुत बड़ी गलती का समाधान है जो आज की दुनिया में लगभग हर व्यक्ति करता है, ध्यान न करना। हम हर चीज के लिए समय निकालते हैं, फोन, टीवी, इंस्टाग्राम, लेकिन अपने मन की सफाई के लिए नहीं। इसलिए अगर आप इस गलती से बचना चाहते हैं तो आज से ही ध्यान की शुरुआत कीजिए। तो साथियों, अगर आज की इस बातचीत ने आपके मन के भीतर कुछ हलचल मचाई हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ, अब समय आ गया है मन की सफाई का, और अगर इस वीडियो को देखकर आपके भीतर थोड़ी भी शांति, समझ या प्रेरणा आई हो, तो अब सिर्फ सुनने तक सीमित मत रहिए। आज से ही ध्यान की शुरुआत कीजिए। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन उसका असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ेगा। 10 मिनट सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और देखिए कैसे आपका मन, जो अब तक आपका मालिक बन बैठा था, अब आपका सबसे अच्छा सेवक बन